हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता पर एक लेख लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ऐसी स्वतंत्रता से होता है जिसमें बंधनों का अभाव होता है, यानी उसकी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जाता और व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ होता है और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होने देते। कहने का मतलब क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, राज्य द्वारा या सरकार द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं लगाई जाती, उस राज्य और सरकार द्वारा उस पर कोई बंधन नहीं लगाए जाते। ठीक है, जिस वो जो मर्जी चाहे वो काम करे। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता की क्या मान्यता है? 3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित तथा अहित जानता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी, मतलब वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो अपना हित और अहित जानता है कि उसमें वो ये जानता है कि उसका हित किस में छुपा है और किस में नहीं छुपा है। ठीक है, तो इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। दूसरी मान्यता ये है कि सभी तरह के बंधन, चाहे वे सामाजिक बंधन हो या फिर राजनीतिक बंधन हो, व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक क्या कहते हैं कि उस कोई भी बंधन हो, या चाहे वह सामाजिक बंधन हो चाहे वह राजनीतिक बंधन हो, वो व्यक्ति के जो विकास होते हैं ना उसे ठीक से नहीं होने देते, व्यक्ति के विकास में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरी मान्यता क्या है कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की भूमिका या फिर राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है। ठीक है, तीसरी मान्यता क्या है, जो राज्य की जो भूमिका है ना, राज्य की जो उसमें हस्तक्षेप करने की जो भूमिका है वो बहुत कम होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देंगे या हस्तक्षेप करेंगे तो उस व्यक्ति ना अपना अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता ना कम हो जाएगी। इसलिए राज्य को ना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के गुण। नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत सारे गुण भी हैं, जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए व्यक्ति तेजी से विकास करता है। ठीक है, अब उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता में ये है कि उसे अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती है। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या, एक सीमित तक स्वतंत्रता मिलती है कि ये काम यहाँ तक तुम्हारी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता मिलती है जिससे कि दूसरों को नुकसान ना हो। अगर जो हम सारी स्वतंत्रता दे देंगे तो व्यक्ति तो चोरी चकारी सब करने लग जाएगा, इससे क्या है, समाज में अराजकता हो जाएगी। तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, बहुत सारी स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिससे व्यक्ति का जो विकास है ना बहुत तेज़ी से होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति व अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का मौका मिलता है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के नकारात्मक स्वतंत्रता में अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का मिलता है जिससे समाज में नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए सुधार होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति अपना विकास करता है और नकारात्मक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करने की कोशिश करता है, जिससे राष्ट्रीय आय भी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या, व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति हासिल करना चाहते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय तो अपना आप ही बढ़ जाएगी। नकारात्मक स्वतंत्रता के दोष। नकारात्मक स्वतंत्रता में बहुत सारी कमियां भी हैं। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना 3 आधार पर की जा सकती है। पहला, दार्शनिक आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान और स्वार्थी प्राणी है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं व्यक्ति बुद्धिमान है, स्वार्थी है, उसे अपना हित व अहित जानता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि व्यक्ति बुद्धिमान और स्वार्थी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं और संवेदनाएं भी होती है। ठीक है, व्यक्ति बुद्धिमान और स्वार्थी नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर ना संवेदनाएं होती है, भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं। सेकंड
इसकी सेकेंड इसकी पॉइंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सिर्फ उसी काम की छूट दी जानी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो, नहीं तो समाज के अंदर बुराइयां बढ़ जाएगी। कहने का मतलब वही है, अगर जो व्यक्ति को सभी काम करने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो तो चोरी चकारी डेकी मारपीट, चोरी चकारी डेकी डाका डालना, ऊपर से मार किसी का मर्डर वर्डर करना, कुछ भी कर सकता है वो तो, कि मेरे तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। नैतिक कार्य हो, जो सही कार्य हो, उस रूप से ही उसे अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर बुराइयां ना बढ़े, बुराइयां पैदा ना हो। तीसरा इसका पॉइंट है, आर्थिक आधार पर नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो और राज्य को अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, राज्य को जो उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, लेकिन इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। इसलिए राज्य को गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो, क्योंकि अमीर लोग क्या करेंगे, गरीब लोगों का शोषण करेंगे। इसलिए राज्य को क्या, गरीब और मजदूरों के लिए भी कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। जैसे होता था ना, पहले 10-10, 12-12 घंटे काम कराते थे, अब गरीबों मजदूरों के लिए जो मजदूरी निर्धारित समय निर्धारित कर दिया गया 8 घंटे का, तो वही है इसमें। अभी यह सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। मनुष्य के ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हो रहे हो। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ऐसा है कि मनुष्य को स्वतंत्रता तो दी जाती है, पर एक सीमा तक दी जाती है, ठीक है, एक सीमा तक दी जाती है, और ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार प्रभावित ना हो, इस अन्य व्यक्ति को उसका नुकसान ना भुगतना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि व्यक्ति अवसरों का प्रयोग करे जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो। सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि व्यक्ति अवसरों का प्रयोग करे जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो और उसके विकास में कम से कम बाधा हो, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके, पूरा विकास कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता अपनी इच्छापूर्ण कार्य करने का अवसर है, अपनी इच्छापूर्ण कार्य करें परंतु दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना हो। सकारात्मक स्वतंत्रता में अपनी इच्छापूर्ण कार्य करने का अवसर है, उसे अधिकार है, परंतु इससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना हो, दूसरे के जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ करना उससे जुड़ा हुआ है, उसकी व्याख्या से जुड़ा हुआ है। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, व्यक्ति के हित भी शामिल होते हैं और समाज के हित भी शामिल होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए समाज के हितों को, समाज में जो अन्य लोग रह रहे हैं उनको नुकसान हो, तो इसमें बैलेंस है। सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के हित भी और समाज के हित भी है, उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति के हित ज़्यादा होते हैं और समाज के हितों में विरोध होता है। उसमें क्या होता है, उन दोनों में व्यक्ति के हित और समाज के हितों में विरोध होता है, उसमें अपने स्वतंत्रता की बात की जाती है, समाज के अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को उससे में बाधा होती है। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिससे समाज के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, जिससे समाज में जो रह रहे लोग होते हैं जो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है सकारात्मक स्वतंत्रता में। सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता आपस में सहयोगी होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, कानून और स्वतंत्रता आपस में सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का संबंध होता है, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, कानून और स्वतंत्रता। और जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसे नहीं होता, वो एक दूसरे के सहयोगी नहीं होते, क्योंकि नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसे थोड़ा होता है कि जो हर सकारात्मक स्वतंत्रता में एक सीमित तक बाधा लगाई जाती है, सीमित तक बंधन लगाए जाते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हनन नहीं पहुंचा सकता। और जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी दूसरे के व्यक्ति को हनन पहुंचा रहा है वो, तो कानून में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा ना स्वतंत्रता और कानून में, और जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में आपस में
सहयोगी होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता और कानून। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। टी एच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, टी एच ग्रीन क्या कहते हैं? स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कामों को रोकने की छूट व्यक्ति को दे दी जाए तो स्वतंत्रता स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु यदि अगर जो हम अनुचित काम के मतलब तुम जो गलत है वो काम भी कर सकते हो स्वतंत्रता के नाम पर, तो स्वतंत्रता में और अपनी इच्छा में, अपनी मनमर्जी की इच्छा, स्व इच्छा में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। अपनी स्वतंत्रता और स्व इच्छा वो दोनों एक अलग चीज़ है। स्वतंत्रता एक किसी चीज़ को उचित रूप से करने का कार्य है। स्व इच्छा मतलब कोई अनुचित चीज़ है उसे भी कर दो। तो स्वयं खुद की इच्छा में और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को हर काम करने की छूट नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति को छूट दी जाती है तो स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्व इच्छा बन जाएगी, यानी खुद की इच्छा से किया जाने वाला कार्य। अगर किसी को रोका ना जाए तो वह हर तरह के काम करेगा, चाहे वो गैर कानूनी क्यों ना हो। हस्तक्षेप का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ग्रीन के अनुसार असली स्वतंत्रता वह है जो एक सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है वांछनीय कार्य को करने की सुविधा, मतलब जो सही कार्य जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए वैसे कार्य करने की सुविधा। अगर हम लास्की की बात करें तो उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आत्म विकास के अवसर मिल सके। अगर हम लास्की की बात करते हैं ना तो उसमें ऐसा है कि स्वतंत्रता एक ऐसे वातावरण को बनाए रखती है जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आत्मविकास के, अपने खुद के विकास करने के अवसर मिलते हैं। लास्की ऐसा कहते हैं, हर तरह के कार्य को करने की सुविधा का नाम स्वतंत्रता नहीं है। कुछ भी कार्य कर लो और वो स्वतंत्रता का नाम नहीं दे सकते हम उसे। गलत काम करने को भी, अनुचित कार्य कर रहा है जिससे समाज के हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो हम उसे स्वतंत्रता का नाम थोड़ा ना दे सकते। लास्की ने कहा है कि हर प्रकार के कार्य को हम स्वतंत्रता का नाम नहीं दे सकते। उदाहरण के रूप में चोरी करना स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि इससे व्यक्ति के ऊपर ही नहीं बल्कि समाज के अन्य लोगों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा है कि केवल ऐसे कार्य को करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए जो व्यक्ति के खुद के विकास के लिए आवश्यक हो और मददगार हो। ठीक है, ऐसे कार्य को करने की सुविधा मिलनी चाहिए जो खुद के विकास के लिए आवश्यक हो। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।